हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट केजीएस आईएएस के द्वारा जो है 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो है टेस्ट सीरीज चलाया गया है। उसी टेस्ट सीरीज को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसमें जो है हम लोग टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 3 तक पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 4। और टेस्ट नंबर 4 में जो है इंडियन ज्योग्राफी का जो है टेस्ट लिया गया था, तो इसी को जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। तो दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी कौन है, तो ये है बराकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित हिमालय श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हिमालय श्रेणियों को जो है उत्तर से दक्षिण की ओर में व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है शिवालिक, सेकंड में दिया हुआ है बृहद हिमालय, थर्ड में दिया हुआ है लघु हिमालय और फोर्थ में दिया हुआ है ट्रांस हिमालय। तो सबसे उत्तर में जो है कौन है, तो सबसे उत्तर में जो है ट्रांस हिमालय है ऊपर में। उसके बाद जो है बृहद हिमालय है और उसके बाद जो है लघु बृहद हिमालय है, उसके बाद जो है लघु हिमालय है और उसके बाद जो है शिवालिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, रावी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है और यह चंबा नदी घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाओं के दक्षिण पूर्वी भाग के बीच के क्षेत्र को सिंचित करती है। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अक्टूबर और नवंबर के महीनों के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून से महत्वपूर्ण वर्षा होती है। तो किस क्षेत्र में जो है अक्टूबर और नवंबर के महीनों के दौरान जो है उत्तर पूर्वी मानसून से महत्वपूर्ण वर्षा होती है, तो ये होता है तमिलनाडु तट पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण योजना के संदर्भ में जो है युग्म दिया हुआ है। तो एक तरफ जो है जलवायु का प्रकार दिया हुआ है और एक तरफ जो है संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है उससे। फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट जलवायु का प्रकार में एएस। ये एस जो है कौन प्रकार के जलवायु है, तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसूनी जलवायु है एएस। और उससे संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है भारत का पश्चिमी घाट। तो ये जलवायु जो है भारत का पश्चिमी घाट में जो है नहीं पाया जाता है। एस जो है जलवायु पाया जाता है कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट है ई क्या है, तो ई जो है ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है और इससे संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है जम्मू और कश्मीर। तो ये गलत है, क्योंकि ई जो है लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु जो है कहाँ पड़ता है, तो लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है एडब्ल्यू जलवायु किसको कहते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु को जो है एडब्ल्यू कहते हैं। और इससे जो है संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है सुदूर पश्चिमी राजस्थान। तो ये भी गलत है। ये जलवायु जो है कर्नाटक और तेलंगाना में पड़ता है। नेक्स्ट है CWG।
CWG जलवायु दिया हुआ है गंगा का मैदान, तो ये सही है। CWG जो है गंगा के मैदान में जो है ये जलवायु होता है। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस क्षेत्र में दैनिक तापमान में सबसे कम अंतर होता है? तो अंडमान द्वीप समूह में जो है दैनिक तापमान में सबसे कम अंतर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन दिया हुआ है पूर्वी तटीय मैदानों में बंदरगाहों और पत्तनों की संख्या कम है, और कारण दिया हुआ है पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े हैं और एक उन्मज्जित तट का उदाहरण है। तो इसमें जो है अभिकथन और कारण दोनों सही है, और RA की जो है सही व्याख्या भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, तिब्बत में सतलुज नदी का स्थानीय नाम क्या है? तो तिब्बत में सतलुज नदी का स्थानीय नाम है सिंगी खम्बन, तो इसका आंसर हो जाए, सॉरी स्टूडेंट, तिब्बत में जो है सतलुज नदी का नाम है लांगचेन खम्बब, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों के संबंध में विकल्प दिया हुआ है, और इसमें जो है कौन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्थल और जल का वितरण, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है हिमालय पर्वत की उपस्थिति, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है समुद्र से दूरी, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है ऊंचा बच संबंधित विशेषताएं। तो इसमें पूछा था कि जलवायु को निर्धारित करने वाले जो है कौन से कारक सही है, तो इसमें जो है चारों कारक सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा तमिलनाडु के मैदानों को नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी से जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा जो है तमिलनाडु के मैदानों को नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ों से जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा द्वीप लक्षद्वीप के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है? तो कावारती द्वीप जो है लक्षद्वीप के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठारों के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है यह नियो प्रोटेरोजोइक युग के दौरान निर्मित सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है, तो नहीं, ये गलत है। प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे पुराना नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है इसका निर्माण मुख्य रूप से पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरित चट्टान से हुआ है, तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है इसका निर्माण गोंडवाना भूभाग के विवर्तनिक विखंडन और उत्तर की ओर खिसकने से हुआ है, तो ये सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो पश्चिमी घाट के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है भारत में फूलों के पौधों की सभी प्रजातियों का लगभग 1/3 हिस्सा पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है यह भारत के 6 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पश्चिमी घाट के पूरब में स्थित क्षेत्रों में अक्सर ऐसी वनस्पतियां पाई जाती है जो तुलनात्मक रूप से शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल होती है, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें सिमलीपाल और अगस्त मलाई जैसे बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है, तो ये गलत है। पश्चिमी घाट में जो है सिर्फ अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, सिमलीपाल जो है पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। सिमलीपाल जो है उड़ीसा के मयूरभंज जो है जिला में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
खादर और बांगर के मैदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, बांगर में वार्षिक बाढ़ द्वारा जमा किया गया नया जलोढ़ होता है जो कंकड़ रहित उपजाऊ भूमि बनाता है। तो ये गलत है, ये बांगर में नहीं होता है, ये खादर में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, खादर पुराने ऊंचे जलोढ़ मैदान होते हैं जो नई नदियों से दूर स्थित होते हैं और जिनमें कंकड़ की अधिकता होती है। तो ये भी गलत है। पुराना मिट्टी जो है बांगर को कहते हैं और नया मिट्टी जो है खादर को कहते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित हिमालयी चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हिमालय चोटियों को उनके ऊंचाई के अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट में हो जाएगा कंचनजंगा, उसके बाद मैकालू, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद नंगा पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, आधार रेखा से भारत के प्रादेशिक जल की विस्तार कितनी दूरी तक है? तो आधार रेखा से भारत के प्रादेशिक जल का विस्तार जो है 12 समुद्री मील है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है पर्वतीय दर्रा का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है मुलिंगला दर्रा। मुलिंगला दर्रा कहाँ है? तो मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है सिपकीला। सिपकीला दर्रा कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है मिगला। मिगला दर्रा लद्दाख में है। नेक्स्ट है बोमडिल्ला। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकेंड का 4, थर्ड का 1 और फोर्थ का 3। क्वेश्चन नंबर 18, द्वीपों सहित भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई है 11,098.81 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय प्रायद्वीपीय भारत को 3 तरफ से घेरे हुए है? तो हिंद महासागर जो है प्रायद्वीपीय भारत को 3 तरफ से घेरे हुए है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में दिया हुआ है नेपाल, सेकंड में भूटान और थर्ड में चीन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य उपरोक्त सभी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा भारतीय राज्य जो है सभी देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो यह है सिक्किम। सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, मैंग्रोव वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मैंग्रोव वनों के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रति इकाई क्षेत्र में सबसे अधिक औसत कार्बन स्टॉक बनाए रखते हैं। तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, ये तटीय खारे वातावरण में पाए जाने वाले लवण सहिष्णु पौधे हैं। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कौन सा भारतीय राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है गुजरात, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है झारखंड और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है त्रिपुरा। तो कर्क रेखा जो है आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मध्य उच्च भूमि के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूरब में संकरी है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 24,
24 सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जो है हिमालय क्षेत्र का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है नदी सीमाएं का नाम दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है कौन कौन से नदी के बीच है, तो ये सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। नेक्स्ट है कुमायूं। कुमायूं हिमालय जो है सतलुज और काली नदी के बीच में है। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है। नेक्स्ट है असम। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकेंड का 3, थर्ड का 1 और फोर्थ का 4। क्वेश्चन नंबर 25, पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजो पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो ये जो है पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 26, भावर पट्टी के दक्षिण में स्थित दलदली और नम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो दलदली और नम क्षेत्र को जो है तराई के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्वी तटीय मैदान के निम्नलिखित में से किस हिस्से को ऐतिहासिक रूप से उत्तरी सरकार कहा जाता है, तो उत्तरी सरकार कहा जाता है महानदी और कृष्णा नदी के बीच को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य रूप से किस दिशा में उन्मुख है, तो ये जो है उत्तर पश्चिम दिशा में उन्मुख है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, प्रादीपीय पठार की अन्ना मोहिदी चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में स्थित है, तो प्रादीपीय पठार की अन्ना मोहिदी चोटी जो है अन्नामलाई की पहाड़ियां में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित चोटियों या पहाड़ी श्रृंखलाओं को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें, तो चोटी या पहाड़ी श्रृंखला का नाम दिया हुआ है और इसको दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। तो सबसे दक्षिण में हो जाएगा अन्ना मोहिदी, उसके बाद महेंद्रगिरी, उसके बाद जवादी पहाड़ी और उसके बाद सेबराय पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, मिकिर पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो मिकिर पहाड़ियाँ जो है असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तरी मैदानों की भांगर मिट्टी में पाए जाने वाले कैल्शियम युक्त निक्षेपों को स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं, तो स्थानीय रूप से जो है लैटराइट के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी स्टूडेंट, भांगर मिट्टी में पाए जाने वाले कैल्शियम युक्त निक्षेपों को स्थानीय रूप से जो है कंकड़ के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के तट पर निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपतटीय द्वीपों की संख्या अधिक है, तो अपतटीय द्वीपों की संख्या जो है अधिक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें, तो फर्स्ट में दिया हुआ है कच्छ की खाड़ी, सेकंड में दिया हुआ है खंबात की खाड़ी, थर्ड में दिया हुआ है मन्नार की खाड़ी और फोर्थ में दिया हुआ है सुंदरबन। तो उपयुक्त क्षेत्रों में से कितनों में प्रवाल भित्तियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, तो प्रवाल भित्तियां जो है प्राकृतिक रूप से जो है किसमें पाया जाता है, तो प्रवाल भित्ति जो है मन्नार की खाड़ी में और सुंदरबन में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 35, 16 वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 16 वन नीलगिरी और आसपास की पहाड़ियों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले समशीतोष्ण वन है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें रोडोडेंड्रोन जैसी समशीतोष्ण वनस्पतियां पाई जाती है जो हिमालय की वनस्पति के समान है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 36,
निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की विशिष्ट प्रजाति या प्रजातियां हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है नीम, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पलाश, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है हर्रा और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है सागौन। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की विशेष प्रजाति है नीम और पलाश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के विखंडन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के विखंडन के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, समय के साथ यह 3 प्रमुख जल निकासी प्रणालियों में विभाजित हो गई। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, पश्चिमी भाग में सिंधु नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियों का विकास हुआ। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, उपमहाद्वीप के मध्य भाग में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का विकास हुआ। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 जो है इसमें सही है और 3 गलत है। उपमहाद्वीप के मध्य भाग में जो है ब्रह्मपुत्र नदी का विकास नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किन गैसों को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है कौन कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में शीतकालीन वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत में शीतकालीन वर्षा के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, शीतकालीन मानसून पवनें शुष्क और प्रतिचक्रवातीय प्रकृति की होती है, जिसमें भारत में वर्षा होती है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, भूमध्य सागर से आने वाले समशीतोष्ण चक्रवात उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण बनते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है फर्स्ट कथन जो है गलत है और सेकंड कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थानीय तूफान का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उससे संबंधित विशेषता दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है काल वैसाखी। काल वैसाखी हो जाएगा चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयोगी है काल वैसाखी। नेक्स्ट है मैंगो सावर। मैंगो सावर जो है केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून पूर्व वर्षा है। नेक्स्ट है लू। लू हो जाएगा उत्तर भारतीय मैदानों की शुष्क गर्म पवन। नेक्स्ट है ब्लॉसम सावर। केरल में कॉफी के फूलों का खिलने में सहायक होता है ब्लॉसम सावर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। फर्स्ट में दिया हुआ है कृष्णा, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है स्वर्णरेखा, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है गोदावरी। तो उपयुक्त नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र का सही घटता क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जल ग्रहण क्षेत्र का सही घटता क्रम इसमें पूछा है। तो इसमें जो है पहले हो जाएगा गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद स्वर्णरेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, पश्चिमी तटीय मैदानों के निम्नलिखित तटों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करें। तो पश्चिम तटीय मैदानों के निम्नलिखित तटों को जो है दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है काठियावाड़ तट, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कोकण तट, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है मालाबार तट और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कच्छ तट। तो इसमें जो है पहले हो जाएगा मालाबार तट, उसके बाद कोकण तट, उसके बाद काठियावाड़ तट और उसके बाद कच्छ तट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून है। तो ये सही है कि चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी लक्षद्वीप समूह के बैरन द्वीप पर पाया जाता है। तो ये गलत है।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी लक्षद्वीप समूह जो है बैरन द्वीप पर नहीं पाया जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी जो है गंगा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है घाघरा, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है गंडक, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कोसी और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है यमुना। तो गंडक नदी जो है गंगा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच समय के अंतर को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच समय के अंतर को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है लगभग 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार। क्वेश्चन नंबर 46, टीला, सेती और बेरी नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो टीला, सेती और बेरी नदियां जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारतीय मरुस्थल के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, मरुस्थल की अंतर्निहित भूगर्भीय संरचना प्रायद्वीपीय पठार का एक उपसतही विस्तार है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, लूनी नदी इसमें बहने वाली एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 180 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, तो ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, यह अनुदैर्ध्य टीला और बरखान से युक्त लहरदार स्थलाकृति वाली भूमि है, तो ये भी जो है सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 जो है इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 48, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दक्कन के पठार के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। सेकंड कथन में दिया हुआ है, यह एक भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर पठार से पृथक होता है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, यह पश्चिम में ऊंचा है और इसका ढाल धीरे धीरे पूर्व की ओर जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है तीनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मध्य उच्च भूमि के जल अपवाह का सही प्रतिनिधित्व करती है? तो जल अपवाह का सही प्रतिनिधित्व जो है कौन करती है? तो गंगा, यमुना, घाघरा और गंडक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी को आधिकारिक रूप से गंगा के नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी को आधिकारिक रूप से गंगा के नाम से जाना जाता है विष्णु प्रयाग में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।